मदन कश्यप की कविता पिता की चुप्पी। मां की मृत्यु के बाद चुप रहने लगे थे पिता, और मुझे बड़ा होने में बहुत वक्त लग रहा था। और उनकी चुप्पी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। दिन उन दिनों बहुत धीरे धीरे बीत रहे थे। मैं चौथी क्लास में था जब मां मरी थी। 5वीं पास करते करते तो लगा जैसे एक युग बीत गया। मैं अपना अकेलापन दीवा स्वप्नों में बिताता था। मेरी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें सब कुछ वैसे ही होता था जैसे मैं चाहता था, लेकिन पिता अपना अकेलापन कैसे काटते थे कभी पता नहीं चला। उस स्त्री का भी कुछ ठीक से पता नहीं चला जिसे उन्होंने मां के गहने दे दिए थे। संभव है वो कोई रही ही ना हो। धीरे धीरे हमारे बीच संवाद कम होते जा रहे थे, और तभी लगा कि वो बहुत कम बोलने लगे हैं, औरों के सामने भी। उनकी चुप्पी कभी कभी चीखने, चिल्लाने या जली कटी सुनाने के लिए ही टूटती थी। शुरू शुरू में उन बातों से बहुत दुख पहुंचता था। मेरा दिमाग शिकायतों से इस हद तक भरा होता था कि उनके दुख या चुप्पी की व्याख्या के लिए कोई जगह ही नहीं बची होती थी मेरे पास। जीवन जैसे जैसे अपना अर्थ पाने लगा, पिता अर्थहीन होते चले गए। हमारे संवाद पहले संबोधनहीन हुए, फिर शब्दहीन, और अब तो कुछ ऐसा है कि कविता में भी मैं उन्हें बाबूजी नहीं कह पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उनकी बढ़ती दयनीयता का एहसास नहीं था मुझे, लेकिन तब भी वे पिता ही लगते थे। मेरे बचपन के कोमल गालों पर चांटा जड़ने वाले हाथ भला याचक की तरह फैले कैसे दिख सकते थे। मैं तो शिकायतों और सवालों के हिसाब ही लगाता रहा कि एक दिन चल बसे पिता। चुप्पी और चिल्लाहट के बीच की अपनी भाषा को अशब्द छोड़कर चल बसे पिता। 80 से कुछ अधिक का जीवन मिला था उन्हें। केवल अंतिम कुछ महीने वे बीमार रहे, वो भी दिमागी रूप से। हालांकि उस दौरान वे खूब बोलने लगे थे। कभी कभी मेरा नाम लेकर भी पुकारते थे, जैसे बचपन में कभी पुकारा होगा। उनके बोलने का तब भला क्या मतलब रह गया था जब हम सब उनके चुप होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी मृत्यु के 12 बरस बाद, जब मैं भी कर चुका हूं 60 पार और धीरे धीरे होता जा रहा हूं चुप, कुछ कुछ समझ में आने लगी है पिता की चुप्पी। धन्यवाद।